बड़ी खबर, अबू आजमी विधानसभा से निलंबित किए गए। निलंबन की मांग लगातार की जा रही थी। अबू आजमी को निलंबित किया गया, विधानसभा से निलंबित उन्हें कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी निलंबित कर दिए गए हैं। लगातार विरोध किया जा रहा था, आवाजें उठ रही थी। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था, औरंगजेब प्रेम उनका सामने आया था, जिसके बाद से ही बयान सामने आ रहे थे, सियासत तेज हो रही थी और महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित करने की मांग उठ रही थी। विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जहां जूते चप्पलों से उनकी तस्वीर को पीटते नेता दिखाई दे रहे थे। वो पोस्टर सामने आ रहे थे, जहां नारेबाजी हो रही थी, विरोध किए जा रहे थे। मंत्री महोदय, दोन नंबर घ्या. ठीक आहे, एक नंबर आपण नंतर घेऊ. मुख्यमंत्री येत आहेत, आपण 2 नंबर घेऊ. आता लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. मंत्री कोण आहेत? लक्षवेधी क्रमांक 2. उदय सामंतजी. अध्यक्ष महोदय, कल्याण डोंबिवली उत्तर छापल्याप्रमाणे झालं. बोला मते साहेब, बोला. अध्यक्ष महोदय, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात एका 26 वर्षीय महिलेला रुग्णालयात प्रसूतीकरता भरती केल्यानंतर डॉक्टरांच्या अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे त्या महिलांची प्रसूती झाली. प्रसूती सीझरमुळे झाली आणि ते अत्यंत रक्तस्रावामुळे त्या महिलेचा ज्या रुग्णालयात मृत्यू झाला, त्यांच्या नातेवाईकांनी 40 तास त्या हलगर्जीपणा केलेल्या डॉक्टरांनी, ज्या डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा केला त्यांना निलंबित करण्यात यावं, याकरता त्यांनी तिथे 40 तास रस्ता रोको केला. मला असं वाटतं की डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे हा झालेला मृत्यू. तो विवादित बयान पर अबू आजमी पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है। मांग भी उठ रही थी कि कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से बयान दिया है वो ठीक नहीं है, कहा गया। डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीएम फडणवीस ने कार्रवाई की मांग की थी। विवादित बयान पर अब अबू आजमी पर कार्रवाई की गई है, उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे, निलंबन का जिक्र करते हुए निलंबित हो भी गए अबू आजमी। संपण्यापूर्वी शासन घेणार आहे का आणि त्याची माहिती सभागृहाला. देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है इस बजट सत्र को लेकर। महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव ये रखा था कि अबू आजमी ने जिस तरह से औरंगजेब के खिलाफ बयान दिया है, जिस तरह से औरंगजेब को लेकर उन्होंने हीरो बताया था और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर लगातार महाराष्ट्र विधानसभा में प्रोटेस्ट हो रहा था। लगातार उनके खिलाफ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता लगातार आक्रामक थे। अब महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि जिस तरह से अबू आजमी ने औरंगजेब को हीरो बताया था, क्रूर नहीं है, ऐसी बातें बताया था, तो इसके बाद कहीं कहीं लगातार महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन चल रहा था और महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडल किया है, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया। इसके बाद कहीं कहीं ये प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है और महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट सत्र है, बजट सत्र तक अबू आजमी को सस्पेंड किया गया है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और ना सिर्फ वो समर्थन पहले कर रहे थे, उसके बाद भी जो उनका बयान सामने आया था, उस पर भी वो अपने बयान पर अड़े हुए थे, डटे हुए थे।
देखिए, जिस तरह से अबू आजमी ने कल माफ़ी मांगा था, लेकिन कहा था कि अगर किसी की भावना को दुख पहुंचा है तो हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने जिस तरह से औरंगजेब को एक हीरो बताया था, एक तारीफ किया था, उसको लेकर वो बार बार उस चीज़ों को नहीं बता रहे थे। उसके बाद कहीं कहीं लगातार बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो विधायक हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं, यहाँ तक कि जो एनसीपी के विधायक हैं, तीनों पार्टियाँ जो महायुति की पार्टियाँ लगातार ये डिमांड कर रही थी कि इस अबू आजमी के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, लेकिन अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड किया जाए। उसको लेकर कहीं कहीं आज जो है बीजेपी के MLA जो चंद्रकांत पाटिल ने प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव के बाद ये मंजूर किया गया कि अबू आजमी को इस बजट सत्र, जो बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र तक अबू आजमी को सस्पेंड किया गया है। लगातार शिवसेना की तरफ से, शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार जो नेता हैं उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार ये डिमांड किया जा रहा था कि अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए और जो दो FIR दर्ज हुए हैं, 2 FIR दर्ज के तहत उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए थी, क्योंकि लगातार इस तरह के बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेता देते हैं और ऐसे में निलंबन के बाद हो सकता है कि दोबारा ऐसे बयान ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। रिपब्लिक भारत पर खबरों 2 नंबर घेऊ. ठीक आहे, 1 नंबर आपण नंतर घेऊ. मुख्यमंत्री येत आहेत, आपण 2 नंबर घेऊ आता. लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. मंत्री कोण आहेत? लक्षवेधी क्रमांक 2. उदय सामंतजी. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कल्याण डोंबिवली उत्तर छापल्याप्रमाणे चला. झालं. बोला मटे साहेब, बोला. अध्यक्ष महोदय, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात एका 26 वर्षीय महिलेला रुग्णालयात प्रसूतीकरता भरती केल्यानंतर डॉक्टरांच्या अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळं त्या महिलांची प्रसूती सीझरमुळे झाली आणि ते अत्यंत रक्तस्रावामुळं त्या महिलेचा ज्या रुग्णालयात मृत्यू झाला, त्यांच्या नातेवाईकांनी 40 तास त्या हलगर्जीपणा केलेल्या डॉक्टरांनी, ज्या डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा केला त्यांना निलंबित करण्यात यावं याकरता त्यांनी तिथे 40 तास रस्ता रोको केला. मला असं वाटतं की डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे हा झालेला मृत्यू. तो विवादित बयान पर अबू आजमी पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है। मांग भी उठ रही थी कि कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से बयान दिया है वो ठीक नहीं है, कहा गया। डिप्यूटी CM एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। CM फडणवीस ने कार्रवाई की मांग की थी। विवादित बयान पर अब अबू आजमी पर कार्रवाई की गई है, उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे, निलंबन का जिक्र करते हो, निलंबित हो भी गए अबू आजमी संपण्यापूर्वी